आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसके अंदर हम राजस्थान के अंदर जो प्रमुख आयोग हैं उनको लेकर के बात करेंगे, जो कि आपके टिल अभी तक जो करंट से रिलेटेड हैं या अभी तक के सभी अपडेटेड आपको मिलने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरुआत इस कक्षा की बिना देर किए हुए। ठीक है, ये आपके आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। सबसे पहले बात करें हम राजस्थान, आगे से बात करेंगे थोड़ा सा हम, बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग की, आरपीएससी को लेकर के। देखिए, आरपीएससी की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी अध्यादेश जारी किया जाता है कब? 16 अगस्त 1949 को, और ये प्रभावी कब से होता है? तो 20 अगस्त 1949 को। और स्थापना कब की जाती है? तो 22 दिसंबर 1949 को। 3 डेट याद रखनी है। अध्यादेश 16 अगस्त 1949 को, प्रभावी होता है 20 अगस्त 1949 को, और स्थापना की जाती है 22 दिसंबर 1949 को। बात करें भाई इसके कि भाई प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एस के घोष थे। और वर्तमान की बात करते हैं तो कौन थे? उत्कल रंजन साहू। जो अभी आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं आरपीएससी के, वो कौन है? उत्कल रंजन साहू। ठीक है, बाकी बात करें कि आरपीएससी के गठन के समय मुख्यालय पहले कहाँ था? जयपुर था, लेकिन पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा आपके पहला कि आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी आरपीएससी की स्थापना कब होती है? तो आरपीएससी की स्थापना होती है 22 दिसंबर 1949 को। ठीक है, वहीं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपके कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कौन थे? एस के घोष। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उत्कल रंजन साहू। किस समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय था वो अजमेर स्थानांतरित किया गया था? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ये मुख्य क्वेश्चन थे जो कि आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे के पेज पर चलते हैं। इसी के साथ आगे हम बात करें कि भाई संरचना को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि संरचना क्या है आरपीएससी की। तो आरपीएससी की प्रारंभ में संरचना थी, वो कितनी थी? 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य हुआ करते थे। ठीक भाई, अब बात करें 2011 में इसमें परिवर्तन किया गया और ये 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य किए गए थे। ठीक है, और वर्तमान में की बात करें हम तो 1 अध्यक्ष 10 सदस्य इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? आरपीएससी की। ठीक है भाई, आगे बात करें नियुक्ति। भाई आरपीएससी के जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कई बार क्वेश्चन आया है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होता है। ठीक, आगे बात करें त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। और निलंबित कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अभी तुमने एक करंट में मुद्दा रहा है कि अभी आप कमेंट करके बताना हाल ही में किसने अपना त्यागपत्र दिया है। आरपीएससी की सदस्य थी वो अभी, और मैं ये भी बता दूं एक महान कवि की पत्नी थी वो, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो कौन थी। ठीक है, पद से हटाने के काम है वो सिर्फ कौन करेगा? तो वो करेगा आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर पद से कोई हटा सकता है आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को, तो वो कौन हटा सकता है? तो वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकता है। लेकिन कब? जब वो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही उसे हटा सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी भाई बात करें तो भाई आरपीएससी कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख हमें संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से 23 तक मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जिनको आपको याद रखना है। पुनः दोहरा देता हूँ कि संरचना की बात करें तो वर्तमान में 1 अध्यक्ष 10 सदस्य हैं। नियुक्ति त्यागपत्र दोनों राज्यपाल को होंगे। निलंबित भी कौन कर सकता है? राज्यपाल। कार्यकाल 6 या 62 वर्ष होगा। और पद से हटाना कौन है? तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन कब? सुप्रीम कोर्ट की जाँच के बाद में। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय है जिसका संविधान के भाग 14 में उल्लेख मिलता है। 315 से 23 तक आरपीएससी का वर्णन है। ये थी आरपीएससी को पुनः वापस से रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं आप। क्या? फटाफट से 22 दिसंबर 1949 को स्थापना होती है। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे, वर्तमान उत्कल रंजन साहू है। आरपीएससी के गठन का मुख्यालय जयपुर था, लेकिन पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर अजमेर भेज दिया। संरचना की बात करें, प्रारंभ में 1 अध्यक्ष 2 सदस्य थे, वर्तमान में 1 अध्यक्ष 10 सदस्य हैं। नियुक्ति त्यागपत्र निलंबित राज्यपाल। कार्यकाल 6 या 62 वर्ष, जो भी पहले हो हटा सकता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जाँच के बाद में। और ये संवैधानिक निकाय भाग 14 आर्टिकल 315 से 23 तक उल्लेख है जी। अब आगे बात करें हम, नेक्स्ट है अपने सामने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग।
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना होती है कब? 1 जुलाई 1949 को। और प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे वो कौन थे आपके? अमर सिंह राठौड़। याद रखना है आपको कि जो प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे वो कौन थे? अमर सिंह राठौड़। ठीक है। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो अभी हाल ही में राजेश्वर सिंह जी को बनाया गया है। ठीक है। और इससे पहले हुआ करते थे मधुकर गुप्ता। ठीक है। वही बात करूं मैं, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 65 वर्ष होता है। त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। नियुक्ति त्यागपत्र दोनों राज्यपाल करेंगे। 5-65 इनका कार्यकाल होगा। 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना की जाती है। ये भी संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 243 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करूं तो भाई ये काम क्या करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग आपके क्या करेगा? एक तो पंचायती राज के चुनाव करवाएगा और एक नगरीय निकाय के चुनाव करवाएगा। ठीक है। अच्छी तरीके से याद कर लेना कि पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो वो आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है। जबकि आपके MP, MLA, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सब के चुनाव किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। तो यह भी कैसा आयोग हुआ? तो ये भी हम कह सकते हैं कैसा आयोग हुआ? तो ये आपके संवैधानिक आयोग हो गया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। और एक और क्वेश्चन कि वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो BB मोहंती। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो नवीन महाजन। वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो नवीन महाजन है। और प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? BB मोहंती। वापस से मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। ये था प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी BB मोहंती और वर्तमान कौन है? नवीन महाजन। तो ये भी आपको याद रखना है। वापस से 1 जुलाई 1994 को स्थापना होती है। प्रथम थे अमर सिंह राठौर, वर्तमान राजेश्वर सिंह। नियुक्ति राज्यपाल, त्यागपत्र राज्यपाल। 5-65 वर्ष कार्यकाल होगा जो भी पहले हो। प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी BB मोहंती थे और वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं हम वित्त आयोग को लेकर के। तो ये भी आपके कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है, क्योंकि हम जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243बाय। आर्टिकल 243I तो पंचायती राज के लिए और आर्टिकल 243बाय नगरीय निकाय के लिए आपके वित्त आयोग का प्रत्येक 5 वर्ष में इस आयोग का गठन किया जाएगा। और ये अभी पुलिस के अंदर पूछा गया था करंट में क्वेश्चन कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए। करता कौन है? तो राज्यपाल इसका गठन करते हैं। और ये रिपोर्ट भी किसको देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत थोड़ा सा वित्त आयोग को लेकर के। तो वित्त आयोग की बात करें तो हम सबसे पहले स्थापना की बात करते हैं तो 24 अप्रैल 1994 को होती है। और कार्य करना कब प्रारंभ करता है? 1 अप्रैल 1995 से। नियुक्ति और त्यागपत्र की बात करते हैं तो राज्यपाल को देते हैं। कार्यकाल प्रत्येक 5 वर्ष का होता है। पद से हटाने का काम भी राज्यपाल और वार्षिक रिपोर्ट भी राज्यपाल। वापस याद रख लेना कि इसमें सभी काम हैं वित्त आयोग में वो कौन कर रहा है? राज्यपाल, क्योंकि यह राज्य की ही बॉडी है, ये राज्य में ही काम कर रही है। तो नियुक्ति त्यागपत्र राज्यपाल दे रहा है, पद से भी राज्यपाल हटा रहा है, वार्षिक रिपोर्ट भी है राज्यपाल को। कई बार पूछा गया है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा को या राष्ट्रपति को? तो जवाब क्या होगा? राज्यपाल को। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। हमने बात कर ली आर्टिकल 243 के लिए तो पंचायती राज के लिए, और 243बाय ये आपके नगरीय निकाय के लिए हो जाता है। पंचायती राज के लिए बात करें तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने? 29 विषय। और नगरीय निकाय के लिए बात करें तो कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय पर ये कानून बना सकती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है कब? 18 जनवरी 1999 को। ठीक है। और कार्य प्रारंभ कब करता है? तो 23 मार्च 2000 से। कई बार पूछा गया है राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो 18 जनवरी 1999 से। कार्य करना प्रारंभ कब होता है? तो 23 मार्च 2000 से। संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं। नियुक्ति व त्यागपत्र राज्यपाल कराते हैं। कार्यकाल 370 जो भी पहले हो। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति हटाता है, न कि राज्यपाल। बिल्कुल याद रख लेना कि राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18 जनवरी 1999, क्रियाशील होता है मार्च 2000 से। 1+2 है। और ये आपके नियुक्ति एवं त्यागपत्र राज्यपाल करते हैं। अगर नियुक्त करेगा तो राज्यपाल करेगा, त्यागपत्र देंगे तो राज्यपाल को देंगे।
कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे और अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति हटाता है, न कि राज्यपाल। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य सूचना आयोग की बात करें तो इसका गठन की बात करें तो 13 अप्रैल 2006 को राजपत्र में अधिसूचना जारी हो जाती है और ये आपके उसके 5 दिन बाद यानी 18 अप्रैल 2006 से प्रभावी हो जाता है। संरचना की बात करें तो ये बहुसदस्यीय निकाय है। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है प्लस 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, याद रख लेना, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा सूचना आयुक्त में या सूचना आयोग में सीधा पूछा जाएगा कि कैसा निकाय है, तो ये बहुसदस्यीय निकाय है। गठन की बात करें 13 अप्रैल 2006 को और प्रभावी की बात करें तो 18 अप्रैल 2006 से। ठीक है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो MD करौनी थे और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहनलाल लाठर। एक और महत्वपूर्ण कई बार क्वेश्चन आया है राज्य महिला आयोग से। गठन की बात करें या स्थापना की बात करें तो 15 मई 1999 को और राज्य सरकार को ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थी? कांता कतूरिया और वर्तमान में है रेहाना रियाज चिश्ती। वापस याद रख लेना, राज्य महिला आयोग 15 मई 1999 को रिपोर्ट किसको देती है? राज्य सरकार को। प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता कतूरिया और वर्तमान कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। ठीक, नियुक्ति व शपथ राज्यपाल के द्वारा। वापस याद रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम अभी बात कर रहे हैं किसके? राज्य महिला आयोग को लेकर के। नियुक्ति एवं शपथ कौन है? राज्यपाल दिला रहा है। त्यागपत्र कौन दिलाता है? राज्यपाल। या त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राज्यपाल को। वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपती है? राज्य सरकार को। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। आगे चलेंगे। लोकायुक्त। राजस्थान लोकायुक्त की बात करें तो इसकी स्थापना 1973 में होती है। संरचना है 1 लोकायुक्त प्लस 8 सदस्य होंगे। प्रथम लोकायुक्त थे ID दुआ और वर्तमान लोकायुक्त हैं कृष्ण प्रताप लोहरा। 1973 1 8 ID दुआ कृष्ण प्रताप लोहरा और प्रथम उप लोकायुक्त थे KPU मेनन। कार्यकाल की बात करें तो 5 65। नियुक्ति राज्यपाल, वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को, त्यागपत्र राज्यपाल को। वापस से 1973 1 8 ID दुआ कृष्ण प्रताप लोहरा KPU मेनन 5 65। नियुक्ति राज्यपाल, वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल, त्यागपत्र राज्यपाल। नियुक्ति प्रतिवेदन और त्यागपत्र तीनों कौन को देंगे? हम राज्यपाल को। ठीक, अच्छा, ये बिल्कुल ये आपके वित्त आयोग का एक पेज रह गया था, इसकी हम बात करेंगे और इसकी भी बात करेंगे कि जो आपके राज्य मानवाधिकार आयोग था उसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता कुमारी भटनागर और वर्तमान कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे अमर सिंह गोदारा। ठीक है, और वित्त आयोग की बात करें तो अभी तक 7 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है और वित्त आयोग के अध्यक्षों के नाम ही आपको याद रखने हैं। तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। क्या? कै, मैं, बिजी था, प्रदुम्न बेदी। के में बिजी था, प्रदुम्न बेदी। कैसे याद रखना है? कृष्ण कुमार गोयल। और एस से याद रखना है हीरालाल देवपुरा। एम से याद रखना है माणिक चंद सुराना। बी से याद रखना है BD कल्ला। जे से याद रखना है डॉक्टर ज्योति किरण और प्रदुम्न से याद रखना है प्रदुम्न सिंह और वर्तमान में कौन है? अरुण चतुर्वेदी। याद रख लेना, राजस्थान में अब तक कितने वित्त आयोगों का गठन हो चुका है? तो 7वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। के में बिजी था, प्रदुम्न। साथ ही आपको याद रखना है कि हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय अवधि वाले मुख्यमंत्री थे और साथ ही ये वित्त आयोग के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, हीरालाल देवपुरा। साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। ये 2 पेज थोड़ा सा पीछे रह गए तो इसकी बात कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पर। वित्त आयोग तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक।